दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर और बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड शेयर की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। सारे यूट्यूबर्स जो हैं वीडियो बना रहे हैं कि अडानी की जो है डीलिस्टिंग होने वाली है, अडानी डीलिस्ट होने वाला है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हम चल रहे हैं एनएससी की साइट पर। यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल क्या बताता हूँ, जो शेयर होल्डिंग की मीटिंग हुई थी अभी, वहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि आपने कोई डीलिस्ट का प्रस्ताव आगे पास भी किया है। न्यूज़ जो कि उनको वेरिफिकेशन के लिए जानी जाती है, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई डीलिस्टिंग का प्रस्ताव पास हुआ है। 4 तारीख को, 5 तारीख को दोनों न्यूज़ के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ। केवल और केवल किस चीज़ के बारे में आ रहा है कि जो भाई उन्होंने जो माइंस वगैरह लिए है कोल्स की, उनके बारे में बस केवल न्यूज़ चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। सारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनके बारे में न्यूज़ चल रही है, उसके अलावा कोई न्यूज़ जो है एनएससी की वेबसाइट पर नहीं है ऑफिशियली। तो आप जो है पैनिक होना छोड़ दें कि आपके जो शेयर है वो 33 रुपये में बिक जाएंगे 90 की जगह। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला भाई। वेदांता का ध्यान है आपको, वेदांता ने अपने शेयर्स को जो है बेसिकली 108 रुपये में सेल करने के लिए बोला था, जब उसके शेयर 86 से 90 के बीच में ट्रेड कर रहे थे, और वो डीलिस्ट को उन्होंने हटाया और आज शेयर जो है 270 से भी प्लस जाके खड़ा हुआ है मार्केट के अंदर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन जो प्रोमोटर्स हैं उनके ऊपर में। अगर उनको लगता है कि जो कंपनी है उन्होंने काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दी है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 करोड़ का लॉसेस जो आ रहा था, वो उन्होंने जून के अंदर ही केवल केवल और केवल जून के अंदर ही 4,000 करोड़ का कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 80% तक लॉस कम हो गए। और अब जो प्रॉफिट क्वार्टर आया उसके अंदर तो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली, मतलब प्रॉफिट कमाया उसने, तो क्यों डिलीस्ट करेगा वो, इसको सोचने वाली बात है। और अभी आप जितने भी वो है ना सब रूमर्स चल रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जब तक कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता। ऑफिशियली अनाउंस होगा तो मैं आपको खुद से बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो अब क्या हो गया कि 4 आईपीओ तो खुल चुके हैं ऑलरेडी, 4 आईपीओ का बंद भी हो गया है। अब क्या हो रहा है कि 4 नए और आईपीओ हो रहा है। सो पहले 2 आईपीओ आ जाएंगे, कार्ट्रेड और नुवाको विजिट। तो इनका जीएमपी मैं आपको देता हूँ, 450 रुपये जीएमपी तो कार्ट्रेड का आ रहा है, नुवाको का जीएमपी आ रहा है 40। सो नुवाको को तो भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कार्ट्रेड के अंदर में आप एक आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10 तारीख को जो है 2 और नए आईपीओ खुलने वाला है। पहला है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है केमप्लास सनमार आईपीओ, जो कि 10 अगस्त को ओपन होंगे और 12 अगस्त को बंद होंगे। तो तब तक आपके पास में जो है इसका जो है रिफंड जो है प्रोसेस्ड हो जाएगा आई थिंक। और इसके अंदर में भी अगर लगेगा मुझे कि आपको कुछ बताने लायक है या खरीदने लायक है, तो मैं आपको इन दोनों के बारे में भी अपडेट दूंगा। फिलहाल कार ट्रेड के अंदर में आप एक आईपीओ डाल सकते हैं, नुवाको को बिल्कुल अवॉइड करें। बात कर लेते हैं जेपी पावर शेयर की। तो जेपी पावर शेयर के अंदर में आपको 5% का जंप देखने को मिला। हालांकि ये शेयर जो है 5% की जंप और लोअर सर्किट से ही आगे पीछे चलता रहता है। फिलहाल जो है आपको मैं इसके बारे में कई चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। पहला देखिए, एक तो डीआई ने बहुत बड़ा माल खरीद रखा है, लेकिन स्लो स्लो कर करके क्या हो रहा है, डीआई यहाँ से जो है माल निकाल रहा है और उसको खरीद कौन रहा है, पब्लिक। उसको पब्लिक खरीद रही है, अभी पब्लिक खरीदती जा रही है डीआई वाले माल को। सो हमें एक क्वार्टर का इंतजार और करना है। अगर यहाँ से इसका 30% से भी स्टेक कम होता है और पब्लिक का स्टेक 50% ज़्यादा जाने लगता है, तो हम इसके अंदर में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इसको 2 रुपये 85 पैसे पे बाय किया हुआ है। और जयप्रकाश के अंदर में जो है 74% का स्टेक जो है पावर ग्रिड ने बाय कर लिया है। तो इतनी डरने की ज़रूरत अब नहीं है इसमें, जो कि ये डिग्रेडिंग होता जा रहा था डीआई का स्टेक। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी ठीक ठाक सा है, लेकिन CAGR अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल का, तो कितना है, 23% के आसपास का CAGR है। तो जहाँ पर CAGR आ जाता है ना 20 से ऊपर का, वहीं पर ही आपको जो है होल्ड करने होते हैं अपने शेयर। लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। कंपनी जो है हज़ारों करोड़ों रुपए जो है लॉस कर रही थी, उसके बाद देखिए कंपनी ने केवल और केवल प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईयर टू ईयर के अंदर में भी तो करोड़ों रुपए का लॉसेस और फिर उसके बाद में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आपके सामने आपको देखने को मिला है। रिजर्व जो है कंपनी के पास बिल्कुल खत्म हो गए थे पिछले, अगर मार्च की बात करें, लेकिन इस मार्च की बात करें तो कंपनी के पास में जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छी तुलना में आ गया, और जो बोरोइंग्स है कंपनी ने वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी जो है पॉजिटिविटी की तरफ जो है वर्क कर रही है फिलहाल के लिए। अगला जो शेयर जिसके बारे में बात करेंगे वो है सील।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील के लिए वर्क करती है, और इसका भी क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिला। क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में भयंकर तेजी आपको देखने को मिली, 3,897 करोड़, मतलब 3900 करोड़ रुपए का जो है सीधा सीधा प्रॉफिट कमाया। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स से हटा के जो अपने नए स्टेक डाले हैं वो डाले हैं सेल के अंदर में और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में डाले हैं। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों शेयर के अंदर में पोटेंशियल है, बिकॉज ये बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती हैं दोनों कंपनियां, और दोनों कंपनियों के अंदर में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने उस जितने भी उनके पास में वैल्यूज़ हैं उनसे क्या है बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट बन सकती हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। सो अभी शेयर जो है बहुत छोटे छोटे प्राइस पर है, वहाँ से इतना कुछ करेक्शन होने की मतलब ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सो कल की वीडियो में मैंने आपको जो है मेरा बैंक निफ्टी बताया था जिसमें 4750 का प्रॉफिट था कल के डे में, और कल फिर मैंने आपको रात को इंट्रा डे का भी बताया था, और अभी मैं डेरिवेटिव्स के भी परफॉर्मेंस बता देता हूँ। सो 2000 रुपये का प्रॉफिट JSW स्टील, टाटा केमिकल में 3500 का, AU बैंक जो कि एक्टिव नहीं हुई, डाबर एक्टिव नहीं हुई, और उसके बाद में लास्ट जो है टाटा कंज्यूमर उसमें 1350। सो ओवरऑल प्रॉफिट जो है 6850 का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला था। एक और कॉल थी मारुति की, वो भी एक्टिव नहीं हुई थी, मार्जिनली जो है आकर और वापस से जो है इनएक्टिव ही रह गई। तो उससे ये हमारे अलग से प्रीमियम सर्विसेज हैं डेरिवेटिव्स इंट्राडे और निफ्टी की। संडे तक का टाइम है आपके पास में, जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ के अंदर में आपको ये मिल रहा है। उसके बाद में इनकी प्राइजेस 1500 हो जाएगी मंडे से। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है, और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414677723, और चाहे तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप DM कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।